ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता। बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 3 का, जो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसका पार्ट है। अर्लियर वीडियोज़ में हमने देख लिया था देयर इज़ अ हाउ मेनी मेथड्स आर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देयर आर 4 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. In add of them we have discussed about the 2 methods. First one is a simple average profit method and second one is a weighted average profit method. तो सबसे पहले मैं आपको उसके कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की ओर आगे लेकर चलता हूँ। तो फर्स्ट मेथड इज़ अ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर एमसीक्यू के लिए पूछे जाते हैं। तो स्टेप 1 में, पहले स्टेप में आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स दिया होगा तो ठीक, नहीं दिया होगा तो हम काउंट करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप से हमें मिलेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बाद स्टेप नंबर 2 का इस्तेमाल करना है हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए? गुडविल फाइंड आउट करने के लिए। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। के एवरेज प्रॉफिट आप फाइंड आउट करोगे और नंबर ऑफ परचेज ईयर्स क्वेश्चन में दिया रहेगा। जब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा तो मैं आपको उसके एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो जब कभी भी एवरेज प्रॉफिट दिया होगा और नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया, एवरेज प्रॉफिट आप फाइंड आउट करोगे और नंबर ऑफ परचेज आपको दिया होगा, तो इसमें आपका गुडविल फाइंड आउट हो जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल मेथड, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को एमसीक्यू में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। हमारी सेकेंड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेड एवरेज के थ्रू हम गुडविल फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट में वेट आपको दिया रहेगा या आप अपने आप से ले सकते हो 1 2 3 4, और टोटल वेटेड प्रॉफिट में प्रॉफिट के साथ वेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेटेड प्रॉफिट मिलेगा और उसकी टोटल करेंगे तो टोटल वेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। मैं क्वेश्चंस में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड स्टेप में हमें गुडविल फाइंड आउट करना है। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपने फाइंड आउट किया उसके साथ नंबर ऑफ परचेज ईयर जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैंने यहाँ आपको एक स्पेसिफिक नोट दे रखी है। ये स्पेसिफिक नोट इसलिए है कि जनरली क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया रहता कि आप कौन से एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्यूशन करो। तो आपको कैसे पहचानना है कि मैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लूँ या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लूँ, कैसे पहचानना है, उसके लिए स्पेसिफिक नोट मैंने आपको दे रखी है कि when the profit in the question is increasing or decreasing trend then always use weighted average profit method। कि जब कभी भी आपके क्वेश्चन में, दिए गए क्वेश्चन में, जब प्रॉफिट की जो सीरियल है वो या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, फॉर एग्जांपल 10 के बाद 20 30 फिर 40 फिर 50 60, इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, तो आपको कंपलसरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही यूज करना होगा। चलो दोस्तों, अब हम इसके क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके चैप्टर नंबर 3 का इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 91 पर दिया है। आपकी स्क्रीन पर भी एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो पेज नंबर 91 पर इलस्ट्रेशन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेस। अंडरलाइन दिस वर्ड 3 ईयर परचेस। 3 ईयर परचेस आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज अ परचेज ईयर्स। ये हो गया नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। 3 years purchase of last 5 years एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 5 years के एवरेज प्रॉफिट पर हमें गुडविल डिटरमाइन करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ नीलेश एंड निकुंज, लास्ट 5 years प्रॉफिट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल।
तो पहले मैं इन्फॉर्मेशंस लिख लूँ। इन्फॉर्मेशंस के लिए यहाँ पे हमें 2 कॉलम दे रखा है, ईयर्स एंड प्रॉफिट। आपकी स्क्रीन पर भी ये दिख रहा होगा 2011, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15 and 16. The profit is respectively given here 2 lakh, 2,10,000, 1,90,000, 2,15,000 and 2,20,000. This is your information. From these information you have to determine the value of goodwill. तो वैल्यू ऑफ गुडविल में मेथड डिसाइड करने से पहले अब यहाँ पे कौन सी मेथड पूछी गई है, क्योंकि हमने अर्लियर वीडियो में 4 मेथड के बारे में डिस्कशन किया था। 4 मेथड में से मैंने इस वीडियो में 2 मेथड्स के फॉर्मूला बताए, तो उन दोनों में से कौन सी मेथड का फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है उसे हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है क्लियरली 3 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। जब कभी भी एवरेज प्रॉफिट की बात आए तो आपके पास 2 मेथड्स हैं एवरेज प्रॉफिट के लिए, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब दोनों में से कौन सी मेथड आएगी उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक नोट अभी थोड़ी देर पहले दी थी। तो वो स्पेसिफिक नोट में ये था कि जब कभी भी आपका ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ इट इज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड विल बी यूज्ड। कि जब कभी भी ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, जैसे कि यहाँ 2 लाख था, 2 लाख के बाद 210 हुआ, इंक्रीज हुआ, बट 210 के बाद 190 हो गया, इसका मतलब ये क्या हुआ, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। इट इज़ नॉट इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो। जब कभी भी इस तरह से फ्लक्चुएट होता हो तो उसमें हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लेना है। कौन सी मेथड लेना है फ्रेंड्स? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का स्टेप नंबर फर्स्ट था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो एज पर द फॉर्मूला हमें टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए। तो टोटल प्रॉफिट हमें, अगर मैं इसकी टोटल कर दूं तो हमें टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम प्रॉफिट का टोटल कर देते हैं। तो टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 10,35,000। तो ये 10,35,000 आ गया। ये 10,35,000 हम वैल्यू पुट आउट करेंगे हमारे फॉर्मूला में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। दिए हो तो ठीक, नहीं तो हमें कैलकुलेट कर लेना है। 1 2 3 4 5। तो हम डिवाइड करेंगे, कैलसी का इस्तेमाल करोगे आप तो आपको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,07,000। दिस इज़ योर एवरेज प्रॉफिट। अभी भी हमारा सॉल्यूशन हुआ नहीं है, हमें पूछा गया है फाइंड आउट द गुडविल, डिटरमाइन द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेस। फ्रेंड्स, अगर ईयर्स के साथ परचेस वर्ड दिखाई दे तो आपका नंबर ऑफ परचेस ईयर्स है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर ईयर वर्ड्स के साथ परचेस वर्ड दिखाई दे तो वो आपका नंबर ऑफ परचेज ईयर है। इसलिए गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर्स आपको दिए हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट वन इज 3 एंड सेकंड वन इज 5। तो 5 इज द क्वेश्चंस नंबर ऑफ ईयर्स और 3 इज अ नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो अभी भी हमारा सेकेंड स्टेप बाकी रह गया है। तो सेकेंड स्टेप क्या था हमारा? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 2,07,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स 3। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। देन do multiply by Kelsey and you are finally found the goodwill as answer ₹6,21,000। चलो फ्रेंड्स, अब हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक और क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ।
उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड जो आपके पेज नंबर 91 पर है टेक्स्ट बुक में। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड में चेंजेस क्या है वो देख लेते हैं एक बार। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख रहा है। हसू एंड वसु आर द पार्टनर्स, दे contemplate to change their P&L ratio from 2:1 to 1:1. Therefore it is determined for the valuation of goodwill from the following information. Determine the valuation of goodwill of the firm as per the agreement. Now it is a very important line. We have to decide about the number of purchase years. As per the agreement of the partnership, the value of goodwill is to be computed at 5 years purchase. Purchase word के साथ कितने ईयर हैं? 5. That's why we can say that the number of purchase year is equal to 5 of the average profit of last 4 years. Now again average profit of last 4 years मतलब कि average profit, तो average profit के लिए आपके पास दो मेथड है, एक है सिंपल, एक है वेटेड। कब वेटेड यूज करना है? जब प्रॉफिट रेगुलरली इंक्रीज या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो तब, अदरवाइज सिंपल मेथड ही यूज करना है। तो चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 पेज नंबर पर उसका आधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है ईयर 2000, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16. Profit is 1,20,000, 40,000 in bracket and 60,000. This is your information. दिस इज योर इंफॉर्मेशन। देखो अब मेथड सिंपल लेनी है या वेटेड लेनी है, हम प्रॉफिट को देखेंगे। पहले था 1 लाख, फिर 1,20,000 हुआ, फिर 40,000 हुआ ब्रैकेट में। अब आपको यहाँ पे एक मैं स्पेसिफिक नोट दे रहा हूँ कि इफ़ यू सी द साइन ऑफ माइनस और ब्रैकेट इट इंडिकेट्स लॉस। ये क्या डिफाइन करता है? बिजनेस का लॉस डिफाइन करता है। ब्रैकेट में हो या आगे माइनस की साइन यूज हो तो आप समझ जाना कि लॉस है। अब लॉस हो गया इनडायरेक्टली, ये इंक्रीज डिक्रीज ट्रेंड में है, मतलब इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हमारा पहला स्टेप था एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब एक बात का ध्यान यहाँ पे रखना है कि जब हम इसका प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो 40,000 ब्रैकेट में है इसे प्लस नहीं बल्कि क्या करना है? माइनस करना है। 1 लाख प्लस 1,20,000 माइनस 40,000 प्लस 60,000, तो हमारा टोटल आएगा 2,40,000। वंस अगेन आई रिपीट कि जब कभी भी ब्रैकेट दिया हो ये लॉस इंडिकेट करता है और लॉस को माइनस करते हैं। वैल्यू पुट आउट करेंगे, टोटल प्रॉफिट आया 2,40,000 का, नंबर ऑफ ईयर है 4, 1 2 3 4 काउंटिंग कर लेना। इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट मिलेगा हमको 60,000 का। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन पूरा करने के लिए हमारा सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 60,000 का, और उसमें जब हम नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है 5 ईयर्स परचेज, तो 5 ईयर परचेज इज अ नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। मल्टीप्लाई करेंगे कैलसी का इस्तेमाल करके तो फाइनली हमें मिलेगा गुडविल का आंसर ₹3 लाख।
तो इसी तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं इस टाइप में। आपको ज़्यादातर ये मेथड MCQ क्वेश्चन में पूछी जाती है, इसलिए इस मेथड में कैल्सी का इस्तेमाल सबसे सही ढंग से कीजिएगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे हम इसके आगे के मेथड्स के बारे में सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।